हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये सुंदर से समय को प्रदान किए हैं। सो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे। हम पढ़ते हैं इस वचन को, उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 से 9 पद तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की सृष्टि की, वचन कहता है मनुष्यों के मन में जो विचारें उत्पन्न होती थी वह बुरा ही होता था। निरंतर लगातार बुरा ही विचार धारणा वो लोग रखते थे, बुरे ही बुरे काम वो लोग करते थे। परमेश्वर ने जब दृष्टि करके देखा, पृथ्वी की ओर दृष्टि किया, परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य बुरे काम में ही फंसे हैं, बुरी जिंदगी में ही फंसे हैं, बुराई में ही फंसे हैं। और टोटल रीति से अगर हम देखते हैं तो बुरा ही जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। जब उनकी लाइफ स्टाइल को, उनकी जीने के तौर तरीका को परमेश्वर देखता है, बुराई में फंसे लोगों के जीवन को देखता है, तो परमेश्वर के मन में बहुत खेदित, बहुत दुख होता है। परमेश्वर बहुत खेदित होता है, दुखी होता है। बुरे ही काम में फंसे हैं, बुराई में ही फंसे हैं, बुरे रास्ता में ही जा रहे हैं, बुरे काम में ही फंसे हैं। लोग एक दूसरे का हत्या कर रहे हैं, लोग इंसान को इंसान की तरह नहीं समझ रहे हैं, वचन के विरुद्ध विपरीत ही चल रहे हैं, सच्चे ईश्वर से दूर ही भागते जा रहे हैं। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी विचार धारणाएं उत्पन्न होती, इवन बचपन से भी उसके मन में बुरा ही बुरा आता है। परंतु उन बुरे लोगों के बीच में सिर्फ नूह का परिवार वहां पर था जो परमेश्वर का डर और भय के अनुसार चलता था, सच्चाई के अनुसार चलता था। धर्मी व्यक्ति नूह व्यक्ति था जो वहां पर धर्मी पाया गया। जब परमेश्वर ने देखा सारे लोग बुरे कामों में, बुरे चीजों में फंसे हुए हैं और उनके बीच में एक परिवार है, वह नूह का परिवार है, जो परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि किया तो क्या देखता है परमेश्वर कि नूह की ओर दृष्टि किया परमेश्वर, तो परमेश्वर का अनुग्रह भरी दृष्टि नूह के जीवन में हुआ और नूह को देखा परमेश्वर ने कि नूह धर्मी है, वह खराई से चलने वाला है, सच्चाई से चलने वाला है। इसका परिवार सच्चाई से चलने वाला है, खराई से चलने वाला है, धर्मी व्यक्ति है और मेरे संग संग चलता है, मतलब परमेश्वर के संग संग नूह चलने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, उन बुरे लोगों के बीच में एक परिवार, नूह का परिवार जो धर्मी था, वह परिवार, उस परिवार पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उस परिवार पर परमेश्वर का दृष्टि हुआ, उस परिवार को परमेश्वर ने चुना। एक धर्मी परिवार पाया गया जिसे परमेश्वर ने चुना। कि परमेश्वर नूह को आज्ञा दिया कि एक बड़े जहाज बनाने के लिए, और नूह परमेश्वर की वाणी को सुनते हुए एक बड़े जहाज का निर्माण किया और नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा ही करता है मेरे प्रियो। और नूह जब वैसा ही किया, जहाज में सारे जीव जंतुओं को रखा नर मादा करके मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने जहाज के दरवाजा को बंद कर दिया। नूह और उसके परिवार, सब परिवार उस जहाज के अंदर में पाए गए। और परमेश्वर ने योजना बनाया कि नूह के परिवार को, जहाज के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं नर मादा करके, प्लस नूह का परिवार है वहां पे, तो वो सुरक्षित हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, जो लोग पाप और बुराई में फंसे हैं, जो लोग अंधकार में फंसे हैं, जो लोग निरंतर बुरे विचार धारणाओं में फंसे हैं, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जिंदगी जी रहे हैं, कि जल प्रलय के माध्यम से सारे जीव जंतु, चाहे पशु पक्षी, मनुष्य जाति, सबको, पृथ्वी के सब चीज को नष्ट करूंगा करके परमेश्वर ने यह बात को ठान लिया मेरे प्रियो। और ठानने के बाद परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को, सारे प्राणियों को, सारे मानव जाति को जल प्रलय से नष्ट किया। सिर्फ और सिर्फ उस जल प्रलय के उपरांत नूह का परिवार और नूह के साथ जितने भी जीव जंतु, लोगों के बीच में सिर्फ एक ही परिवार था जो धर्मी था, एक ही परिवार था जो परमेश्वर के भय में चलता था, एक ही परिवार था जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था, एक ही परिवार था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, एक ही परिवार था जो परमेश्वर की सच्चाई को लेकर अपनी जिंदगी को जी रहा था। परंतु सारे के सारे लोग अधर्मी जिंदगी जी रहे थे, सारे के सारे लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जी रहे थे, सारे के सारे लोग निरंतर पाप और बुराई में फंस के जिंदगी जी रहे थे मेरे प्रियो। परंतु उनके बीच में सिर्फ एक ही परिवार था और परमेश्वर का अनुग्रह उस परिवार के जीवन में हुआ और वो जल प्रलय से वो जल प्रलय के उपरांत वह परिवार बचाया गया। कारण क्या था कि यह परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने वाला था। कारण यह था कि यह धर्मी व्यक्ति था, या कारण यह था कि वह सच्चे परमेश्वर को पहचान चुका था। कारण यह था कि वह परमेश्वर के संग संग चलने वाला था। कारण यह था कि परमेश्वर के नियम और विधि का ज्ञान उसको था। कारण यह था कि वह सच्चाई से जिंदगी को व्यतीत करता था। इसलिए नूह भी बचाया गया, प्लस उसके साथ साथ में उसके बेटा, उसके पत्नी, उसके परिवार के सब परिवार लोग बचाए गए मेरे प्रियो। कहने का मतलब यह है
जिस रीति से नूह के समय में जल प्रलय हुई और सारे लोगों को नष्ट कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय के माध्यम से, मेरे प्रियो, पाप और अपराध से ये पृथ्वी भर गया था और एक परिवार को परमेश्वर ने बचाया। इन दिनों में मेरे प्रियो 21वीं सदी में भी हम देखते हैं तो चारों तरफ लोग गुनाहों से परिपूर्ण हो गए। लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर भय नहीं है, सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान रहे हैं, लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, लोग बैर भाव से परिपूर्ण हैं, ईर्ष्या घृणा से परिपूर्ण हैं, व्यभिचार से परिपूर्ण हैं, तमाम प्रकार की बुराइयों से परिपूर्ण हैं। उनको अपने जीवन का चिंता नहीं, अपने जिंदगी के बारे से वो थोड़ा सा भी सोचते नहीं हैं। अभी हम इस समय के लोगों के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो लोग नाना प्रकार के पाप और बुराई से परिपूर्ण हो चुके हैं। चाहे वो इंटरनेट के माध्यम टीवी में देखते हैं, ये तमाम प्रोग्रामों में हम देखते हैं तो लोगों के जीवन से सिर्फ बुराई ही प्रकट होता है। चुटकी बजाते हुए हमारे जीवन में क्या घटना घट सकती है, परंतु लोगों को अपने जीवन के बारे से कोई फिक्र नहीं है मेरे। तो हम अपने आप को जांचें, क्या हम नूह की तरह हमारा जीवन है? जिस रीति से पाप भरी वो दुनिया में नूह अपने परिवार के साथ में बचाया गया, धर्मी होने के खातिर, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के खातिर, प्रभु की विधि के अनुसार चलने के खातिर, प्रभु के संग संग चलने के खातिर नूह और उसका परिवार बचाया गया उन दिनों में। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में क्या हम नूह के समान जिंदगी जी रहे हैं? क्या हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर के वचनों के अनुसार है? क्या हमारा जीवन नूह के अनुसार हम जिंदगी को जी रहे हैं? क्या हम सच्चाई के अनुसार जिंदगी को जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के संग संग चलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में वास्तविक रीति से परमेश्वर का डर भय है कि नहीं है? क्या हम परमेश्वर को हमारा केंद्र बिंदु मानते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? क्योंकि परमेश्वर वायदा किया है नूह से कि अब दोबारा इस पृथ्वी के लोगों को जल प्रलय के माध्यम से नष्ट नहीं किया जाएगा। मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर ये पृथ्वी को एक दिन नष्ट तो करेगा, परंतु जल प्रलय के माध्यम से नहीं करेगा, परंतु दूसरा माध्यम तो अपनाएगा। क्योंकि पाप फिर से इस दुनिया में तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है और जहाँ भी हम देखते हैं तो हर एक लोग पाप और अपराध भरी जिंदगी को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को समझें, अपने आप को चेक करें, क्या हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? क्या हमारा जीवन नूह की तरह है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, 2 व्यक्ति चक्की पीस रहे हैं और उसमें से जब प्रभु का आगमन होगा तो एक ले लिया जाएगा और एक वहीं छोड़ दिया जाएगा। अब कौन ले लिया जाएगा, हम इस बात को जानेंगे। 2 व्यक्ति चक्की पीस रहे हैं। अब 2 व्यक्ति जब चक्की पीस रहे हैं तो 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने साथ उठा लेगा और एक व्यक्ति वहीं चक्की पीसता रह जाएगा। 2 व्यक्ति हल जोत रहे हैं तो एक व्यक्ति को उठा लिया जाएगा और दूसरा व्यक्ति क्या होगा, वहीं छोड़ दिया जाएगा। 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं खेत में तो एक व्यक्ति को उठा लिया जाएगा और दूसरा व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि वह एक व्यक्ति वही छोड़ दिया जाएगा और दूसरा व्यक्ति उठा लिया जाएगा, परंतु कौन उठा लिया जाएगा? वही व्यक्ति उठा लिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जिंदगी को जी रहा है, जिसके अंदर में परमेश्वर का डर और भय है, जो परमेश्वर के प्रेम को चख चुका है, जो नूह की तरह अपने जीवन को यह पाप भरी दुनिया में रहते हुए अपने आप को मेंटेन कर रहा है, वो जो परमेश्वर के संग संग चलने का प्रयास कर रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा को समझ गया है, जान चुका है और उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहा है। जब हम प्रभु पर विश्वास किए हैं, सच्चे ईश्वर को पहचाने, सच्चे ईश्वर को जाने हैं, सच्चा परमेश्वर ने हमको चुना है मेरे प्रियो, तो हम क्या करें? परमेश्वर की इच्छा को जाने हमारे जीवन से। प्रभु यीशु मसीह पर यदि हम विश्वास किए हैं तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ ना हो, परंतु हमारे विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएं, ताकि वह विश्वास को पकड़ के, वही विश्वास के ढाल को अपने जीवन में रखते हुए हम परमेश्वर के राज्य के काबिल बने। हम सिर्फ हे प्रभु कहने वाले ना हो, परंतु हम ऐसे बंदे बने, ऐसे लोग बने, ऐसे प्रभु के बेटा और बेटी बने जो सेलेक्टेड बंदे कहलाएं, जो चुने हुए बंदे कहलाएं। सिर्फ बुलाए हुए ना ठहरे, परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बंदे कहलाएं। और वह कैसा होगा? जब हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, जब हम एक धर्मी की तरह जिंदगी जिएंगे, जब हम परमेश्वर के संग संग चलने वाले बनेंगे, जब हम खराई से चलने वाले बनेंगे, जब हम बुराई से हट के एक अच्छाई का जिंदगी जीने वाले बनेंगे, जब हम अपने बुरे स्वभाव को त्याग के एक अच्छा स्वभाव को रखते हुए अपने जीवन को जिएंगे, तब हम परमेश्वर के राज के काबिल बनेंगे। जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो प्रभु हमको अपने साथ उठा लेगा।
यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, वचन के अनुसार उसका हमारा जीवन नहीं है, डर भय परमेश्वर का डर भय हमारे जीवन में नहीं है, और हम कहें कि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे, तो मेरे प्रियो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हम धोखा ना दें। जिस रीति से नूह के समय में लोगों को पता ही नहीं चला कि अचानक जल प्रलय आ गया और सारे लोगों को तबाही कर दिया, सारे लोगों को जल प्रलय बहा ले गया। मेरे प्रियो, उसी रीति से प्रभु का भी आगमन इस दुनिया के लोगों के बीच में होगा, इस दुनिया के लिए होगा। इस दुनिया के लोगों को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु का आगमन हो गया, कौन उठा लिया गया और कौन रोक लिया गया। मेरे प्रियो, वही व्यक्ति प्रभु के साथ में उठा लिया जाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करता है, जो प्रभु की इच्छा को पूरा करता है, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को चलाता है, जो परमेश्वर के डर और भय में जिंदगी को जीता है। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर के साथ में, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ में दूसरे आगमन में उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि हम दुनिया की दुनियादारी में फंसे हुए ना रहें, परंतु हम अपने आप को बचाएं, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं और उनको समझाएं, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के वचनों को उनको सुनाएं, समझाएं, ताकि वे भी अलर्ट हो जाएं, वे भी सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है बार बार, चाहे वह टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे प्रभु के लोगों के माध्यम से हो, चाहे परमेश्वर के वचन के माध्यम से हो। आपको और मेरे को परमेश्वर चिता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि सावधान हो जाओ, जीवन को बदल लो, स्वभाव को बदल लो, लाइफ को बदल लो। हम ये ना सोचें कि दुनिया में हम जिंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम के साथ जी लें, जैसे मर्जी रहे वैसे जी लें। मेरे प्रियो, ऐसा ना सोचें, क्योंकि हमारे जीवन के हर एक मूवमेंट, एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम दुनिया में देखते हैं लोगों को चुटकी बजाते हुए समाप्त हो जाते हैं, अचानक अच्छा भला व्यक्ति अचानक हार्ट अटैक आया और यूं समाप्त हो गया, ऐसी घटना हमको सुनने को मिलता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि आपका और मेरा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या होना है? सेंसिटिव होना है, अलर्ट होना है, सावधान होना है। हम अपने जीवन को बचाएं। हम ये ना सोचें कि हम 70 साल, 80 साल, 90 साल जिएंगे। हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है। इस बात को जानना है और समझना है और परमेश्वर के डर और भय में जिंदगी को जीना है। हमें सावधान होना है। जैसे कलाम कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। हमारे जीवन में ऐसे परीक्षा ना आए, उससे पहले कि हमको अलर्ट होना है, सावधान होना है। सो मेरे प्रिय, कहने का मतलब ये है, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।